नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है आमना। लेखक हैं सआदत हसन मंटो और आवाज़ है निशान सक्सेना की। दूर तक धान के सुनहरे खेत फैले हुए थे। जुम्मे का नौजवान लड़का बुंदू कटे हुए धान के पूले उठा रहा था और साथ ही गाना भी गा रहा था। धान के पूले धर धर कांदे, भर भर लाए खेत सुनहरा धन दौलत रे। बुंदू का बाप जुम्मा गांव के में बहुत लोकप्रिय था। हर शख्स को मालूम था कि उसका अपनी बीवी से बेहद प्यार है। उन दोनों का इश्क गांव के हर शख्स को मालूम था। उनके दो बच्चे थे, एक बुंदू जिसकी उम्र 13 वर्ष करीब थी और दूसरा था चंदू। सब खुश थे, मगर एक दिन अचानक जुम्मे की बीवी बीमार पड़ गई। हालत बहुत नाजुक हो गई। बहुत इलाज किए, टोने टोटके आजमाए, मगर किसी को कोई फ़ायदा ना हुआ। जब रोग घातक बन गया तो उसने अपने शौहर से करुण लहजे में कहा, तुम मुझे कबूतरी कहते थे और खुद को कबूतर। हम दोनों ने 2 बच्चे पैदा किए। अब ये तुम्हारी कबूतरी मर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद तुम कोई और कबूतरी अपने घर ले आओ। थोड़ी देर बाद जैसे उसे दौरा पड़ गया। जुम्मे की आंखों में आंसू बह रहे थे और उसकी बीवी बोले चली जा रही थी, तुम और कबूतरी ले आओगे, वह सोचेगी कि जब तक बच्चे जिंदा हैं तुम मुझसे मोहब्बत करोगे, चुनांचे वह उनको मारकर खा जाएगी। जुम्मा ने अपनी बीवी से बड़े प्यार से कहा, और सकीना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ज़िंदगी भर दूसरी शादी नहीं करूँगा, मगर मरें तुम्हारे दुश्मन, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। सकीना के होठ पर मुर्दा सी मुस्कुराहट नमूनदार हुई। उसके फौरन बाद उसकी रूह नाशवान शरीर से उड़कर चली गई। जुम्मा बहुत रोया। जब उसने अपने हाथों से उसको दफन किया तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी मानो मिट्टी के नीचे गाड़ दी है। अब हर वक्त गमगीन रहता, कामकाज में उसे कोई दिलचस्पी ना रही। एक दिन उसके एक वफादार मुजारे ने उससे कहा, सरकार, बहुत दिन से मैं आपकी ये हालत देख रहा हूँ और मन ही मन कुढ़ता रहता हूँ। आज मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने आपसे ये अर्ज़ किया है कि अपने बच्चों का तो आप बहुत ध्यान रखते हैं, पर अपनी ज़मीनों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपका कितना नुकसान हो रहा है। जुम्मे ने बड़े लापरवाही से कहा, होने दो, मुझे किसी का होश नहीं है इस वक्त। सरकार, आप होश में आइए, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन हैं। ऐसा ना हो कि वे आपकी गफलत से फ़ायदा उठाकर आपकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लें। आपसे मुकदमेबाजी होगी क्या? अरे मेरी तो यही दरख्वास्त है कि आप दूसरी शादी कर लें। इससे आपके गम का बोझ हल्का हो जाएगा और आपके लड़कों से प्यार मोहब्बत भी कर सकेगी वो। जुम्मे को बहुत गुस्सा आया। बकवास ना करो रामजनी, तुम समझते नहीं सौतेली माँ क्या होती है। इसके अलावा तुम यह भी सोचो कि मेरी बीवी की रूह को कितना बड़ा सदमा पहुँचेगा। बहुत दिनों तक बार बार आग्रह करने के बाद आखिर रामजानी अपने मालिक को दूसरी शादी के लिए रजामंद करने में कामयाब हो गया। जब शादी हो गई तो उसने अपने लड़कों को अलग मकान में भेज दिया। हर रोज़ वहाँ कई कई घंटे रहता और बुंदू और चंदू की दिलजोई करता रहता। नई बीवी को यह बात बहुत नागवार गुजरी। एक बात और भी थी कि मक्खन दूध का अधिक भाग उसके सौतेलो बेटों के पास चला जाता था, जिससे वह बहुत जलती। इसका तो यह मतलब था कि घर बार के मालिक वही हैं। एक दिन जुम्मा खेतों में वापस आया तो उसकी नई बीवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जुम्मे ने इस तरह रोने की वजह पूछी तो उसने कहा,
तुम मुझे अपना नहीं समझते, इसलिए बच्चों को दूसरे मकान में भेज दिया। अरे मैं भी तो उनकी माँ हूँ, दुश्मन थोड़ी हूँ। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सोचती हूँ कि वो बेचारे बच्चे अकेले रहते हैं। जुम्मा इन बातों से बहुत प्रभावित हुआ और दूसरे दिन बुंदू और चंदू को घर ले आया, उसकी सौतेली माँ के हवाले कर दिया, जिसने उसको इतना प्यार मोहब्बत से रखा कि आसपास के तमाम लोग उसकी तारीफ करने लगे। नई बीवी ने जब अपने खाविंद के दिल को पूरी तरह मोह लिया तो एक दिन एक मुजारे को बुलाकर अकेले में उससे बड़े रहस्यमय ढंग से कहा, मैं तुमसे एक काम लेना चाहती हूँ, बोलो करोगे? उस मुजारे ने, जिसका नाम शुभराती था, हाथ जोड़कर कहा, सरकार आप माई बाप हैं, जान तक हाजिर है मेरी। नई बीवी ने कहा, देखो कल दरिया के पास बहुत बड़ा मेला लग रहा है, मैं अपने सौतेले बच्चों को तुम्हारे साथ भेजूंगी। उनको कश्ती की सैर कराना और किसी तरह जब कोई और देखता ना हो उन्हें गहरे पानी में डुबो देना। शुभराती की प्रवृत्ति दास्ता की थी, इसके अलावा उसको बहुत बड़े इनाम का लालच दिया गया था। वह दूसरे दिन बुंदू और चंदू को अपने साथ ले गया, उन्हें कश्ती में बैठाया और खुद खेना शुरू किया। दरिया में दूर चला गया जहाँ कोई देखने वाला ना था। उसने चाहा कि उन्हें धक्का देकर डुबो दे, मगर एकदम उसका ज़मीर जाग उठा। उसने सोचा, इन बच्चों का क्या कसूर है, सिवाय इसके कि इनकी अपनी माँ मर चुकी है और ये अब सौतेली माँ के रहमो करम पर हैं। बेहतर यही है कि मैं इन्हें किसी शख्स के हवाले कर दूं और सौतेली माँ से जाकर कह दूं कि दोनों डूब चुके हैं। दरिया के दूसरे किनारे उतरकर उसने बुंदू और चंदू को एक व्यापारी के हवाले कर दिया, जिसने उनको नौकर रख लिया। वह लड़का बुंदू खेल कूद का आदी था, इसलिए मेहनत मशक्कत से बहुत घबराता था। वह व्यापारी के पास से भाग निकला और पैदल चलकर दूसरे शहर में पहुंचा, मगर वहां उसे एक दौलतमंद आदमी ने अपने पास, जिसका नाम कलंदर बेग था, शरण लेनी पड़ी। कलंदर बेग नेकदिल आदमी था। उसने चाहा कि बुंदू को अपने पास नौकर रख ले। चुनांचे उसने उससे पूछा, अरे बरखुरदार, क्या तनख्वाह लोगे? बुंदू ने जवाब दिया, जनाब मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। कलंदर बेग को किस कदर हैरत हुई। लड़का शक्ल सूरत का अच्छा था, उसमें गंवारपन भी नहीं था। उससे पूछा, अरे तुम किस खानदान के हो और किस शहर के बाशिंदा हो? बुद्धू ने इस सवाल का कोई जवाब न दिया और खामोश रहा, फिर रोने लगा। कलंदर बेग ने उससे और अधिक पूछताछ करना मुनासिब ना समझा। जब बुंदू को वहाँ रहते हुए काफ़ी वक्त गुजर गया तो कलंदर बेग उसके अच्छे व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, अरे ये बुंदू मुझे बहुत पसंद है, मैं तो चाहता हूँ कि इसे अपनी लड़की से ब्याह दूँ। बीवी को अपने खाविंद की बात बुरी लगी, लेकिन आखिर में उसने कहा, पहले आप अपने खानदान के बारे में दरियाफत कीजिए। कलंदर बेग ने कहा, मैंने एक बार उसके खानदान के बारे में पूछा तो जोर जार जार रोने लगा। फिर मैंने इस बात को उससे कभी गुफ्तगू नहीं की। तो कई वर्ष तक कलंदर बेग के पास रहा। जब 20 वर्ष का हो गया तो कलंदर बेग ने अपना सारा कारोबार उसके सुपुर्द कर दिया। काफ़ी समय गुजर गया। एक दिन बुंदू ने बड़े अदब से अपने मालिक से विनती की, दरिया के पास उस पार जो एक गांव है, वहां मैं छोटा सा मकान बनाना चाहता हूं। क्या आप मुझे इतना रुपया मेहरबानी करके दे सकते हैं कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए? कलंदर मुस्कुराया, अरे तुम जितना पैसा चाहो, रुपया चाहो, ले लो बेटा, लेकिन ये तो बताओ कि दरिया पार इतनी दूर मकान क्यों बनवाना चाहते हो? बुंदू ने जवाब दिया, यह भेद आप पर जल्दी ही खुल जाएगा। बुंदू और चंदू का बाप अपने बेटों की जुदाई में घुल घुल कर मर चुका था। मुजारों की बड़ी खराब हालत थी, इसलिए कि ज़मीनों की देखभाल करने वाला कोई ना था। बुंदू बहुत सा रुपया लेकर अपने गांव पहुंचा, एक पक्का मकान बनवाया और मुजारों को खुशहाल कर दिया।
बुंदू का भाई चंदू जिस शख्स के पास मुलाजिम हुआ उसने उसको बेटा बना लिया था। एक बार यह खतरनाक तौर पर बीमार पड़ गया और उस शख्स की बीवी ने, जिसका नाम समद खान था, अपनी बेटी आमना से कहा कि वह उसकी सेवा टहल करे। आमना बड़ी नाजुक सी हसीन लड़की थी। दिन रात उसने चंदू की खिदमत की। आखिर वह सेहतमंद हो गया। सेवा टहल के उस दौर में वे कुछ इस तरह घुल मिल गए कि उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। मगर चंदू सोचता था कि आमना एक दौलतमंद की लड़की है और वह सिर्फ कंगाल। उनका आपस में क्या जोड़ है? उसके माँ बाप भला कब उनकी शादी पर राज़ी होंगे? लेकिन आमना को किसी तरह यकीन था कि उसके माँ बाप राज़ी हो जाएंगे, इसलिए कि वे चंदू को बड़ी अच्छी निगाहों से देखते थे। एक दिन चंदू गाय भैंसों के रेवड़ को जोहड़ पर पानी पिला रहा था कि आमना दौड़ती हुई आई। उसकी सांसें फूल उठी थीं, नन्हा सा सीना धड़क रहा था। उसने खुशी से चंदू से कहा, एक बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। आज मेरे माँ और पापा शादी की बात कर रहे थे। उन्होंने फैसला किया है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इसलिए अब मैं और तुम्हारा ब्याह होगा। चंदू इतना खुश हुआ कि उसने आमना को उठाकर नाचना शुरू कर दिया। उन दोनों की शादी हो गई। 1 साल के बाद उनके घर पर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम जमील रखा गया। जब बुंदू अपने गांव में अच्छी तरह जम गया तो उसने भाई का पता लिया। जाकर उससे मिला। दोनों बहुत खुश हुए। बुंदू ने उससे कहा, अब अल्लाह का फजल है, चलो मेरे साथ और दीवानी संभालो। मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी अपनी 100 साली से करा दूँ, बड़ी ही प्यारी लड़की है। चंदू ने उसको बताया कि वह पहले ही शादीशुदा है। सारे हालात सुनकर बुंदू ने उसको समझाया, देखो कलंदर बेग दौलतमंद आदमी है, उसकी लड़की से शादी कर लो, सारी उम्र ऐश करते रहोगे। आमना के बाप के पास रखा ही क्या है। चंद दिनों के बाद ही बुंदू ने अपने भाई की शादी कलंदर बेग की छोटी लड़की से करा दी। आमना हैरान और परेशान थी कि उसका प्यार चंदू एकदम कहाँ गायब हो गया, लेकिन उसको यकीन था कि उससे मोहब्बत करता है। एक दिन ज़रूर वापस आएगा। बहुत दिन उसने उसकी वापसी का इंतज़ार किया और यादों में आंसू बहाती रही। जब वह ना आया तो आमना के बाप ने जमील को साथ लिया और बुंदू के गांव पहुंचा। उसकी मुलाकात चंदू से हुई। वह दौलत के नशे में सबको भूल चुका था। आमना के बाप ने इतनी उसकी बड़ी मिन्नत सजामत की। उससे कहा, और कुछ नहीं तो अपने इस कमसिन बेटे का ख्याल करो, तुम्हारे बगैर इस बच्चे की ज़िंदगी क्या है। चंदू ने यह कोरा जवाब दिया, मैं क्या अपनी दौलत और इज्जत के लिए इस बच्चे को छोड़ दूं? जाओ, इस बच्चे को मेरी नज़र से दूर कर दो, मैं इसका बाप नहीं हूं। जब आमना के बाप ने ज़्यादा मिन्नत सजामत की तो चंदू ने उस बुढ़े को धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। साथ ही अपने बच्चों को भी। बूढ़ा गम से चूर घर पहुंचा और आमना सारी दास्तान सुना दी। आमना को इस कदर सदमा पहुंचा कि वह पागल हो गई। चंदू पर एक के बाद एक इतनी मुसीबतें आईं कि उसकी दौलत उजड़ गई। भाई ने आंखें फेर ली, बीवी लड़ झगड़ कर अपने मैके चली गई। जब उसको आमना की याद आई, वह उससे मिलने के लिए गया तो उसका बेटा जमील हड्डियों का ढांचा लेकर उसे घर के बाहर मिला। उसने उससे प्यार किया और आमना के बारे में पूछा। जमील ने उससे कहा, आओ तुम्हें बताता हूँ मेरी माँ आजकल कहाँ रहती है। वह उसे दूर ले गया और एक कब्र की तरफ इशारा करके कहा, यहाँ रहती है आमना अम्मा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलता हूँ आप लोगों से अगली कहानी में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और स्टार रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलिए।